तैयार रहिए। स्टार्ट। पड़ोसी से अच्छे संबंध रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पड़ोसी कभी बदला नहीं जा सकता। स्टॉप। मुश्किल यह है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह नसीहत बहुत कम याद रहती है, लेकिन जब पाकिस्तान के अरबपति उद्योगपति मियां मोहम्मद मानशाह भारत से रिश्ते सुधार कर व्यापार बढ़ाने की पाक सरकार को सलाह देते हैं तो संबंधों का महत्व आसानी से समझ में आ जाता है। स्टॉप। इससे पहले भी कई मौक़ों पर पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें उठती रही हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान न केवल राजनीतिक रूप से अस्थिरता का दौर झेलता रहा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उसकी हालत लगातार दयनीय होती जा रही है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से पाकिस्तान को कर्ज मिलने के आसार धूमिल होते दिख रहे हैं। स्टॉप। पैरा। यह बात सही है कि विपरीत आर्थिक हालात के बीच किसी भी देश को सबसे पहले मदद की उम्मीद भी अपने पड़ोसी देश से ही करनी चाहिए। स्टॉप। लेकिन पिछले सालों में पाकिस्तान के भारत विरोधी रवैये ने मदद की इन उम्मीदों पर की राह में बाधा पैदा कर दी। स्टॉप। यह बात भी सही है कि भारत के मुकाबले काफ़ी छोटी अर्थव्यवस्था होने की वजह से रिश्तों में खटास का सर्वाधिक असर पाकिस्तान के लोगों और वहाँ के कारोबारियों पर पड़ा है। स्टॉप। पिछले सालों में पाकिस्तान का भारत के प्रति रवैया दोमुहा रहा है। स्टॉप। कभी वहाँ के नेता भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात करते हैं तो कभी सीमा पार से भारत में हो रही आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय देते हैं। भारत की ओर से भी समय समय पर अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखने की वकालत यह कहते हुए की जाती रही है कि हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते, लेकिन बेहतर रिश्ते बनाने की पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर राग आलापना बंद करने व आतंक को प्रश्रय देने के अपने रवैये को छोड़ने की पहल भी उसी को करनी है, लेकिन जिस तरह से वहाँ सत्ता की चाबी सेना के पास रहती आई है उसको देखकर यह लगता नहीं कि पाकिस्तान अपने नागरिकों के हितों को देखते हुए कोई ठोस फैसला कर पाएगा। असल में वहाँ के हुक्मरान खुद नहीं समझ पा रहे कि संकट से निकलने की राह कहाँ से खोजी जाए। स्टॉप। पैरा। यह नीतियों का ही फर्क है कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर पर आ गया है। स्टॉप। अच्छे पड़ोसी के रूप में भारत ने पाकिस्तान की भी कई मौक़ों पर मदद की है। इसके बावजूद बगल में छुरी रखकर चलने वाले पाकिस्तान से मौजूदा परिस्थितियों में यह उम्मीद कम ही है कि वह भारत से संबंध सुधारने की नसीहत पर अमल करने को तैयार होगा। स्टॉप। पैरा। नशे के सौदागरों के लिए प्रदेश के युवा आसान टारगेट बनते दिख रहे हैं। पिछले दिनों में दूसरे राज्यों से तस्करी कर लाए जा रहे मादक पदार्थों की बरामदगी तो ऐसा ही खतरनाक संकेत दे रही है। सोमवार को ही भीलवाड़ा जिले में पुलिस ने 2 कारों में करीब 1.25 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। यह गांजा ओडिशा से राजस्थान में खपाने के इरादे से लाया गया था। इसी तरह कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने हरियाणा से लाई गई करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की 938 ग्राम हेरोइन जब्त की। ये तो चंद उदाहरण हैं।
प्रदेश में विभिन्न राज्यों से गांजा, चरस, हेरोइन और आधुनिक ड्रग्स तस्करी करके लाने के मामले इन दिनों लगातार सामने आ रहे हैं। स्टॉप। मादक पदार्थों की तस्करी का जाल किस कदर फैला हुआ है, यह पुलिस के आंकड़ों से ही समझ में आ जाता है। स्टॉप। वर्ष 2020 में प्रदेश में NDPS के 2743 मामले दर्ज हुए, वहीं वर्ष 2021 में 2989 और वर्ष 2022 में 3821 प्रकरण दर्ज हुए। स्टॉप। लगातार धरपकड़ के बावजूद प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामले सचमुच चिंता का विषय हैं। स्टॉप। पैरा। नशा और अपराध का चोली दामन का साथ है। स्टॉप। चिंताजनक बात यह है कि दोनों में ही युवाओं की लिप्तता बढ़ रही है। कई बड़े अपराधों में आरोपी नशे के आदी पाए गए। इतना ही नहीं, राह भटके युवा मादक पदार्थ के सेवन को स्टेटस सिंबल भी मान रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न होटलों, फार्म हाउस या अन्य सुरक्षित जगहों पर चोरी छिपे रेव पार्टी में ड्रग्स का सेवन किसी से छिपा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को इन तथ्यों की जानकारी नहीं मिल रही हो। सरकारी स्तर पर भी मादक पदार्थों के कारोबार पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन पिछले उदाहरण ऐसे भी कम नहीं मिले जब सरकारी अमले ने ही नशे के सौदागरों से मिली भगत कर ली। चांदी की खनक के आगे बिकने वाले लोग पुलिस बेड़े में भी घुस आए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप। यह भी देखने में आ रहा है कि कानून में सजा के सख्त प्रावधानों के बावजूद पुलिस अनुसंधान में खामियों का फायदा उठाकर नशे के कारोबारी दोषमुक्त तक हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि नशे के सौदागरों की धरपकड़ तो हो ही, उनको सख्त सजा भी दिलवाई जाए ताकि दूसरों को इससे सबक मिल सके। राह भटकते युवा वर्ग को भी सामाजिक रूप से समझाइश की जरूरत है। स्टॉप।